ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में G20 समिट की तैयारी पूरी हो चुकी है और उसके लिए कई गाइडलाइंस जारी किए गए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा पुलिस से माल ढोने वाली गाड़ियों को दिल्ली में रोक लगाने के लिए अनुरोध किया था, जिस पर नोएडा पुलिस ने काम शुरू कर दिया है। आज शाम 5 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक नोएडा से दिल्ली जाने वाली सभी माल ढोने वाली गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। तो दिल्ली तैयार है, G20 का इंतजार है, लेकिन इस बीच ट्रैफिक और सड़कों पर किस तरह की तैयारी है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली जाने वाली सभी माल ढोने वाली गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। आज शाम 5 बजे से लेकर 10 सितंबर रात 12 बजे तक नोएडा से दिल्ली जाने वाले तमाम जो मालवाहक गाड़ियां हैं उनकी एंट्री नहीं हो सकेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि समिट की जो तैयारी है इसके लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा पुलिस से अपील की थी कि वो माल ढोने वाली गाड़ियों को दिल्ली में जाने से रोके, और जिस पर नोएडा पुलिस ने काम भी शुरू कर दिया और उसके लिए उसने नियम बनाया है कि आज शाम 5 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक माल ढोने वाली कोई भी गाड़ी नोएडा या यूपी की तरफ से जो है वो दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं करेगी। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत मंडपम के बाहर से, और उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, अब बस कुछ ही वक्त रह गया है, ट्रैफिक पुलिस की भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सड़कों पर दिल्ली हो या फिर नोएडा हो, आसपास की जो सीमाएं हैं वहां पर भी नियम लागू कर दिए गए हैं। तो अब इंतजार मेहमानों का हो रहा है। आप भारत मंडपम के बाहर मौजूद हैं, वहां पर किस तरह तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मंडपम है जहां पर मुख्य जो कार्यक्रम होगा G20 का, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा और इसकी शुरुआत जो है वो कल से ही हो जाएगी। कल राष्ट्रपति बाइडेन यहां पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी की उनके साथ मुलाकात होने वाली, द्विपक्षीय मुलाकात, और वो पहले बड़े वो लीडर हैं जो कल दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। अगर हम बात करें NDMC इलाके की, तो यहां पर फिलहाल रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हम नजदीक जाकर नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी कारणों के चलते वहां पर खड़े नहीं होने दिया जा रहा ना पर्सनली भी या किसी गाड़ी को भी, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर हैं। लेकिन अगर बात करें तैयारियों की, तो पूरी दिल्ली सजी हुई है। जगह जगह हम डेकोरेशंस देख रहे हैं, जगह जगह दिल्ली को पूरी तरह से सजा दिया गया है। और रात की अगर हम बात करें तो रात का मंजर ही अलग होता है, ये पूरा भारत मंडपम चमक जाता है। अगर हम बात करें मंडपम की, तो यहां पर वर्ल्ड लीडर्स के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। लॉन्च से लेके उनके बायलैटरल मीटिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंस रूम्स के लिए तमाम तरह की चीजें यहां पर मुहैया कराई गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम कदम उठाए गए हैं। हमें जो बताया गया था कि भारत मंडपम के टॉप पर 3 हेलीपैड भी है। अगर कोई वर्ल्ड लीडर डायरेक्टली एयरपोर्ट से या अपने होटल से यहां लैंड करना चाहे तो उसकी भी फैसिलिटी उनके पास है। तो कुल मिलाकर यहां पर तैयारी पूरी हो चुकी है। शनिवार और रविवार को मुख्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें G20 की शुरुआत शनिवार सुबह होगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां भारत मंडपम में वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत करेंगे। लेकिन इसमें एक अपडेट ये आ रहा था पिछले दिनों में कि इसमें रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति खुद शामिल नहीं होंगे। लेकिन कल विदेश मंत्री जयशंकर ये साफ कर चुके हैं कि अगर इस लेवल पे लोग शामिल नहीं होते हैं, वर्ल्ड लीडर शामिल नहीं होते हैं, तो इसका असर एजेंडा पर नहीं पड़ता है। हर कोई इस जो G20 का जो मेन मकसद है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो चीन की तरफ से उनके प्रीमियर ली कीयांग और रूस की तरफ से उनके विदेश मंत्री लावरोव इस बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। वहीं तमाम जो बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं, जिसमें यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और सऊदी अरब, टर्की है, इन तमाम 20 कंट्रीज के जो प्रमुख हैं वो इस भारत मंडपम में पहुंचेंगे। उनकी जो बैठकें हैं वो शनिवार सुबह से शुरू होंगी और इतवार दोपहर तक की मीटिंग्स चलेंगे। लेकिन उसके लिए यहां पर तमाम इंतजाम पहले से कर लिए गए हैं। कई समय से यहां पर इसके लिए प्रिपरेशन चल रही थी। डेकोरेशन से लेकर सिक्योरिटी तक यहां पर करीब करीब जो सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके जवान यहां पर तैनात हैं। अगर आप मेरे पीछे अगर आप देख सकते हो, यहां पर फिलहाल जो ट्रैफिक है वो कम है, लेकिन कल यहां पर और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाएंगी क्योंकि जो NDMC का इलाका है वो कंट्रोल्ड जोन डिक्लेयर कर दिया गया। यहां पे फिलहाल अगले 2 दिनों के लिए जो है यहां पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगी कल सुबह से ही। तो मूवमेंट को लेकर या फिर जो पिछले तरह जो खबरें आ रही थी कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो मेट्रो स्टेशन है वहां से वो उसके गेट्स बंद रहेंगे। लेकिन ये तमाम इंतजाम हैं वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत करने के लिए, उनको रेड कारपेट वेलकम करने के लिए। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। आपने विस्तार से बताया किस तरह यहां पर सेशंस की शुरुआत होगी और तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहां पर उपस्थित होंगे और बहुत से ग्लोबल मुद्दों पर मंथन होगा। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज।